हेलो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। एंड तक ज़रूर देखिएगा। पार्ट 9। बिल आखिर निकाह की डेट फिक्स हो गई। निकाह सादगी से होना था, मगर फिर भी सबको अपनी अपनी तैयारियों की फिक्र में थे। सानिया खुश थी। सानिया की मंगनी कुछ ही माह पहले हुई थी। एहसन सानिया के दौर के चचा के दोस्त का बेटा था। इनका रिश्ता भी इन्हीं सानिया के चचा के तवस्त से हुआ था। एहसन की उम्र ज़्यादा हो रही थी, तो एहसन के वालिद अलीम साहब ने बातों ही बातों में अपने दोस्त यानी सानिया के चचा से इस बारे में बात की। सानिया के चचा ने सानिया के बारे में अलीम साहब को बताया। क्योंकि सानिया और एहसन की उम्र में सिर्फ 3 साल का फ़र्क था, यानी सानिया एहसन से 3 साल छोटी थी। एहसन के घर वाले सानिया के रिश्ते के लिए आए, तो सानिया के घर वालों को एहसन पसंद आ गया था। उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया, क्योंकि सानिया के चचा के एहसन के घर वालों से अच्छे ताल्लुकात थे। और एक वजह यह भी थी कि सानिया के घर वालों ने कई रिश्ते रद्द भी किए थे। अब यह रिश्ता उनके लिए काबिल कबूल था, तो उन्होंने मशवरा करके फ़ौरन हाँ कर दी। एहसन और सानिया ने भी एक दूसरे को देखा तो फ़ौरन पसंद कर लिया। यूं उसे पसंद की शादी भी कहा जा सकता है। दोनों ख़ानदान इस रिश्ते में बंधने जा रहे थे। आपी आजकल तो आप लिफ्ट ही नहीं करवा रही। तानिया के अंदाज में मसनूई खफगी थी। अब इस बात का क्या मतलब है? सानिया ने तेवरी चढ़ाकर कहा। हाँ, तो अब एहसन भाई के बारे में कौन सोचेगा? आखिर उनसे निकाह जो होने जा रहा है, तो अब हमारी क्या अहमियत रह गई? तानिया ने बड़बड़ाया, मगर उसकी आवाज़ सानिया के कानों तक पहुंच गई थी। तानिया ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा। वो सानिया को छेड़ रही थी। हाँ हाँ, जो मर्जी कह लो। जब तुम्हारी बारी आए तो फिर मैं भी देख लूंगी। सानिया ने नाक सिकुड़ कर कहा। मैं आपकी तरह बेवफा थोड़ी हूँ, जो अपने इनके लिए अपनों को पूछूं भी ना। तानिया हार मानने वालों में से नहीं थी। अच्छा, तो अब मैं बेवफा भी हो गई? सानिया ने खफगी से कहा। हाँ, नहीं तो और क्या। जब से निकाह की तारीख रखी गई, आप तो बस एहसन भाई के सपनों में खोई हुई हैं। आप तो हम बेगाने हो गए हैं। तानिया अपनी बहन को तंग करने पर तुली थी, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि तानिया नहा धोकर सानिया के पीछे पड़ी हुई थी। अच्छा, जाओ तुम अपना काम करो, मुझे अभी बहुत काम है, सानिया ने झुंझलाकर कहा। यूं कहें कि अब हमारा वजूद भी आपको बर्दाश्त नहीं। तानिया कैसे हार मान लेती? सानिया जो अलमारी में कपड़े सेट कर रही थी, तानिया की तरफ मुड़ी और दोनों का हाथ भींचकर अपनी कमर पर रख दिए और उसे घूरने लगी। उसे आहनी तरफ इस अंदाज से देखते हुए पाकर तानिया की हंसी छूट गई। सानिया जो जबरदस्ती के गुस्से से तानिया को देख रही थी, तानिया को हंसता देखकर हंस पड़ी। दोनों बहनों के कहके फजा में बुलंद हो रहे थे। शहीर के लबों पर वही मुस्कुराहट लौट आई थी जो उस शख्सियत का खासा थी। कॉलेज में उसकी तारीफें होती थीं। ज़हीन तो वो था ही, ऊपर ऊपर से उसने ज़िया साहब और मिस तानिया की वार्निंग से डर कर मेहनत भी की थी। उसने उसकी ये मेहनत रंग ला रही थी। हर टीचर शहीर का मोतरफ था। शहीर का एतमाद बहाल हो चुका था, मगर कहीं न कहीं कोई कमी रह गई थी। शहीर अपने बेंच पर बैठा यूं ही किताबों के वर्क गर्दानी कर रहा था। पहले पीरियड के शुरू होने में अभी कुछ मिनट बाकी थे। शहीर ने कलाई पर बांधी घड़ी को एक नज़र देखा और मुतमईन अंदाज में दोबारा वर्क गर्दानी कर रहा था। मुस्कुराहट बदस्तूर उसके चेहरे पर सजी हुई थी। इस मुस्कुराहट को सजाने के लिए मेहनत की थी। उसे कुछ ही देर में बेल की आवाज़ आई। शहीर के वर्क गर्दानी करते हाथ रुक गए। चेहरे की मुस्कुराहट संजीदगी में ढल रही थी। शहीर ने दरवाजे की जानब निगाह उठाई। अभी तक कोई नहीं आया था। दरवाजे से शहीर दोबारा अपनी किताबों का जायजा लेने लगा। इतने में दरवाजे से कोई आता हुआ महसूस हुआ। शहीर के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। शहीर ने नजरें उठाकर देखा, मिस तानिया पुरवकार अंदाज से कमरे में दाखिल हुई। वो चलती हुई आई और रजिस्टर और अपनी फाइल डाइस पर रखकर खुद डाइस के पीछे खड़ी हो गई। मिस तानिया ने क्लास पर एक तायराना नज़र दौड़ाई। सब खामोशी से मिस तानिया को देख रहे थे। मिस तानिया की नज़र शहीर पर पड़ी। एक वही था जिसका सर झुका हुआ था।
मिस तानिया ने सबकी अटेंडेंस ली और लेक्चर शुरू कर दिया। लेक्चर देते हुए मिस तानिया पूरी क्लास का जायजा लेती। एक शहीर ही था जो बिल्कुल भी नजरें नहीं उठा रहा था। ऐसा सिर्फ आज नहीं हो रहा था, उस वाक़ये के बाद हमेशा ही हो रहा था। मिस तानिया ने भी कभी शहीर को सामने देखने के लिए नहीं कहा, लेकिन जब कभी वो क्लास में कोई सवाल पूछती तो शहीर फौरन जवाब देने के लिए उसकी तरफ देखता। मिस तानिया का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इतने में घंटी भी बज गई। मिस तानिया ने अपनी फाइल वगैरह उठाई और वहां से चल दी। दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुकी और फिर मुड़ी। उसकी नजरें शहीर का अहाता किए हुए थीं। शहीर चौंक सा गया। शहीर, तुम प्रिंसिपल ऑफिस आ जाओ। थोड़ी देर में आवाज में नरमी मगर रोब था। शहीर मजीद हैरान हुआ। ओके मैडम, शहीर ने इतना कहा और मिस तानिया चली गई थी। शहीर सोचों में डूब गया। दोस्तों, अभी जारी है। स्क्रीन के ऊपर नजर आने वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके अगला पार्ट सुनें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी वाक़यात और वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।